वर्षा की बूंदें जब आकाश से धरती पर गिरती हैं, तो मिट्टी के साथ मिलकर सारे वातावरण को सुगंधित बना देती हैं। परंतु जब यही वर्षा की बूंदें किसी स्थान पर एक साथ बादल फटने के कारण गिरती हैं, तो उस स्थान पर बाढ़ भी ला सकती हैं। इसी प्रकार जीवन में भी यदि हम किसी व्यक्ति की सज्जनता और उदारता का मोल नहीं रखते, तो जो व्यक्ति वर्षा की बूंदों की भांति हमारे जीवन में एक अच्छा परिवर्तन ला सकता है, वही व्यक्ति हमारे विनाश का कारण भी बन सकता है। क्या आपने कभी किसी मछुआरे को मछलियां पकड़ने के बाद अपना जाल समेटते हुए देखा है? यदि उस समय मछुआरे को अपने जाल के बाहर कोई बड़ी मछली दिखाई भी दे जाए, तो भी वो अपना जाल पुनः पानी में नहीं फेंकता, क्योंकि मछुआरा इस बात को समझता है कि यदि उसने बड़ी मछली का लोभ किया, तो जो मछलियां उसके जाल में फंसी हैं, वो भी हाथ से निकल जाएंगी और अंत में उसके हाथ में केवल खाली जाल रह जाएगा। इसी प्रकार जीवन में भी यदि निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के पीछे भागेंगे, तो अनिश्चित तो हाथ आने से रहा, वो निश्चित जिसे पाने के लिए आपने प्रयास और परिश्रम किए हैं, वो भी हाथ से चला जाएगा। स्मरण रहे, कल मिलने वाले स्वर्ण के लोभ में आज हाथ आई चांदी को छोड़ना मूर्खता है। ये पत्ते गुणों की खान, शरीर और स्वास्थ्य के लिए इनके गुण किसी से छिपे नहीं, परंतु इतने गुणकारी होने के साथ साथ नीम के पत्तों में एक कमी भी होती है। ये कड़वे होते हैं और इनकी इसी कमी के कारण हम इनका सेवन करने में संकोच करते हैं। परंतु यदि हम नीम के इन कड़वे पत्तों को शहद में डुबोकर इनका सेवन करें, तो बड़ी सरलता से इन्हें ग्रहण करके इनके गुणों का लाभ उठा सकते हैं। नीम के इन्हीं पत्तों की भांति व्यक्ति के पास केवल गुण और प्रतिभा होना ही पर्याप्त नहीं, व्यवहार में सौम्यता और वाणी में मधुरता होना भी आवश्यक है। तभी ये संसार आपके गुणों और प्रतिभा को सराहेगा। राजा शब्द के मूल में ही रज निहित, रज अर्थात माटी का एक कण। माटी के सहस्त्रों कण मिलकर, माटी के सहस्त्रों कण जुड़ते हैं तो निर्माण होता है एक ईंट का, और फिर ऐसी ही असंख्य ईंटें मिलकर एक भव्य भवन के निर्माण में उसके अस्तित्व में सहायक सिद्ध होती। इसी प्रकार एक राजा भी एक भव्य साम्राज्य की स्थापना केवल तभी कर सकता है जब वो अपनी प्रजा से जुड़ा रहे। यदि एक राजा सिंहासन पर आसीन होने के पश्चात अपनी प्रजा के हितों के विषय में भूल जाए, तो उसका पतन निश्चित। उसी प्रकार दूसरी ओर यदि प्रजा भी अपने राजा को उचित सहयोग न दे, तो वो स्वयं ही अपने नाश को आमंत्रित करती है। अर्थात श्रेष्ठ शासन केवल तभी संभव जब राजा और प्रजा एक साथ मिलकर सामंजस्य के साथ समाज के विकास के लिए कार्य करें।